औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था और उसमें से 5 मैंने बयान की थी। अगर किसी दोस्त ने वो देखनी हो तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है ना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो पहली टाइप्स 5 मैंने बयान की थी वो देख सकते हैं। आज हम इसकी छठी टाइप बयान करते हैं और उससे आगे बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी मैं आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। तो हमारे पास छठी जो टाइप है वो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज़ीरो ना हो और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है कि ए इज़ इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं हैं जबकि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसलिए इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास सातवीं टाइप मैट्रिसेस क्या आ जाती है, वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो सेम हों, वो एक जैसे हों और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे मतलब स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हों, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप 8 आ जाती है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से ज़ाहिर करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर जिसमें क्या हो, डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो वन वन हों, मतलब डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स जितने भी हों यहाँ पे वन हो। मतलब यहाँ देखें आप, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है यहाँ वन है और यहाँ भी वन है डायगोनल के अंदर, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात आप दिमाग में रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की एक टाइप है। इसमें देखें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास इसकी मैट्रिसेस की टाइप 9 है, वो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स की टाइप है। क्या होता है इसमें? द मैट्रिक्स ओबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग मैनुअली द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके रोज जो होती हैं रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, तो इस तरह मतलब हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास, फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 4 9। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करूँगा? बी और यहाँ पे टी लगा दूँगा, स्मॉल टी। ये टी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है 1 2 4 9 और यहाँ पे क्या कर दूंगा, छोटा सा टी लगा दूंगा कि इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ। इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज में ये करते हैं कि ये जो रो है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो रो में एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? 1 2 है, तो यहाँ पे वो ऊपर जो हमारे पास रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2, और यहाँ पे 4 9 है, ये हमारे पास रो है, तो यहाँ पे ये 4 9 कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड हो गया। मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके जो हमारे पास रो है
रोज़ जो उसके अंदर दी हुए हैं उन रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर दें तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद इसकी मैट्रिसेस की टाइप 10 आ जाती है। क्या है वो हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज अगेन इक्वल टू ए। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स के फर्ज करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका जो आंसर है अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो इसको जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया होगा उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आसानी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जांपल हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक ए मैट्रिक्स है और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं 1 2 2 4 हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं और उसके बाद क्या करता हूं, इस इक्वेशन 1 का मैं दोनों तरफ से ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूं। ए टी इज़ इक्वल टू 1 2 2 2 4 इसका ट्रांसपोज। तो ए टी इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास रो है ये कॉलम में चेंज कर देंगे और ये रो भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये ऊपर हमारे पास जो रो है 1 2 है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 1 2, ये कॉलम में मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या है 2 4, ये हमारे पास रो है तो इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 2 4। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ या ऐसे करता हूँ कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस इक्वेशन 2 में देखें आप 1 2 2 4, ये मैट्रिक्स देखें, ये मैट्रिक्स बिल्कुल ऊपर वाले मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ 1 2 2 4 की जगह ए यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज मैंने फाइंड किया और उसका जो आंसर है वो बिल्कुल ए के इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया हुआ था। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो ऊपर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ये क्या है, ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की जो टाइप है हमारे पास कौन सी टाइप है, ये हमारे पास सिमेट्रिक टाइप्स है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की आखिरी जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स और इसमें हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास फर्ज करेंगे मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर क्या कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है फ़र्ज़ करें और उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका जो आंसर आया फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स जो है इसमें से मैं माइनस को बाहर निकाल लूँ तो जो हमारे पास आंसर यहाँ बचे वो अगर ए मैट्रिक्स जो ऊपर फ़र्ज़ करें हमारे पास दिया हो उसके इक्वल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है और फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 0 -3 3 0 हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ए टी इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 -3 3 0, इसका ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में ये करते हैं कि जो हमारे पास रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास रो है 0 -3 तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 0 -3 और ये हमारे पास 3 0, ये हमारे पास रो है तो ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 0। अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, बार निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, बार माइनस को हमने बाहर निकाला तो यहाँ से अगर माइनस बाहर चली गई तो 0 बच जाएगा और यहाँ से माइनस बाहर गई तो यहाँ माइनस बाकी बच जाएगा और यहाँ से माइनस बाहर चली गई कॉमन तो सिर्फ 3 बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 है तो इसमें से अगर माइनस कॉमन चली जाए तो ये 0 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस,
इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। ऊपर जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है, क्या ये उसके इक्वल है, सेम है या नहीं। तो ये देखें 0 -3 3 0, तो यहाँ पे भी देखें 0 -3 3 0। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ऊपर जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था उसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स की जगह पे ए लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ए के इक्वल है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स भी ए के इक्वल है। तो ये जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्री की शर्त मतलब पूरी हो रही है। तो इस जो मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है हमारे पास ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दोस्तों ये हमारे पास मैट्रिसेस की आखिरी टाइप थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टाइप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर इनमें से किसी की भी समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।